आज से करीब 50 साल पहले नासा के अपोलो मिशंस ने जब पहली बार चांद की सतह पर इंसान के पैरों के निशान छोड़े थे तो दुनिया को लगा था कि हमने जीत हासिल कर ली है। लेकिन फिर दशकों तक एक अजीब सी खामोशी छा गई। इंसान ने चांद की तरफ मुड़कर देखना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे हम वहां जाकर बोर हो चुके हैं, या शायद हम वहां जो ढूंढ रहे थे वो हमें मिला ही नहीं। लेकिन आज 2026 में खामोशी टूट चुकी है। स्पेस की गहराइयों में एक नई गूंज सुनाई दे रही है। इसरो का चंद्रयान मिशन हो या नासा का महत्वाकांक्षी आर्टेमिस प्रोग्राम, पूरी दुनिया की महाशक्तियां चांद की तरफ दोबारा दौड़ रही हैं। पर सवाल ये नहीं है कि हम कैसे जा रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों। चांद पर न तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, न ही वहां कोई हरियाली है। वहां का तापमान आपकी हड्डियों को गला देने वाली ठंड से लेकर जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी तक बदलता रहता है। तो फिर इंसान इस बंजर, खतरनाक और खामोश दुनिया पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहा है? क्या चांद सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है, या फिर ये एक ऐसी कॉस्मिक वेयर हाउस है जिसमें छुपा है हमारी अगली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का राज? क्या आर्टेमिस मिशन सिर्फ इंसान को वापस चांद पर ले जाने के लिए है, या फिर ये मार्स और उससे भी आगे की यात्रा के लिए एक इंटरस्टेलर गैस स्टेशन बनाने की शुरुआत है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सिर्फ रॉकेट साइंस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस इंजीनियरिंग मार्वल की, उस राजनीतिक रस्साकशी की और उस रहस्यमयी सच की जो हमें इस बंजर जमीन की तरफ खींच रहा है। ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है, ये कहानी है इंसान के अस्तित्व को बचाने की सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की। इंसान का चांद पर वापस जाना सिर्फ एक ईगो ट्रिप या झंडा गाड़ने का कंपटीशन नहीं है। इसके पीछे छिपी है वो इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री जो आने वाली सदियों में पृथ्वी की किस्मत बदल सकती है। जब अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स वापस आए थे तो उन्होंने चांद को एक मैग्निफिसेंट डेसोलेशन, यानी एक खूबसूरत वीराना कहा था। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने उस वीराने के अंदर कुछ ऐसा देख लिया है जिसने पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज की नींद उड़ा दी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वाटर आइस। दशकों तक हमें लगा कि चांद पूरी तरह सूखा है, लेकिन इसरो के चंद्रयान 1 ने दुनिया को वो सच बताया जिसने पूरी स्पेस साइंस की दिशा बदल दी। चांद के साउथ पोल पर, जहां सूरज की रोशनी अरबों सालों से नहीं पहुंची, वहां की गहरी खाइयों, क्रेटर्स में पानी जमा है। लेकिन ये पानी पीने के लिए नहीं है। साइंस की भाषा में कहें तो पानी H2O का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम चांद की सतह पर इस बर्फ को प्रोसेस कर सकें तो हमें मिलेगा ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, और लिक्विड हाइड्रोजन दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट फ्यूल। जरा सोचिए, सिर्फ पृथ्वी से रॉकेट लॉन्च करना सबसे महंगा काम है, क्योंकि हमें पृथ्वी की ग्रेविटी को हराने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है। लेकिन चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 6 गुना कम है। अगर हम चांद को एक रिफ्यूलिंग स्टेशन या गैस स्टेशन बना लें तो ब्रह्मांड के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। वहां से मार्स या डीप स्पेस में जाना 90% सस्ता और आसान हो जाएगा। लेकिन बात सिर्फ पानी पर खत्म नहीं होती। असली खेल तो एक रेयर एलिमेंट का है, जिसे हीलियम-3 कहते हैं। पृथ्वी पर क्लीन एनर्जी के लिए हम दशकों से न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर रहे हैं। हीलियम-3 इस फ्यूजन के लिए सबसे परफेक्ट और सेफ ईंधन माना जाता है। पृथ्वी पर यह ना के बराबर है, लेकिन चांद की मिट्टी रेगोलिथ में लाखों टन हीलियम-3 दबा हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हम चांद से सिर्फ कुछ टन हीलियम-3 पृथ्वी पर ला सकें तो हम पूरी दुनिया की एनर्जी की जरूरत को बिना किसी पोल्यूशन के हजारों सालों तक पूरा कर सकते हैं। आर्टेमिस और चंद्रयान जैसे मिशन इसी लूनर इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं। नासा का आर्टेमिस मिशन इस बार सिर्फ जाने के लिए नहीं, बल्कि वहां रुकने के लिए है। वो वहां गेटवे नाम का एक स्पेस स्टेशन बना रहे हैं जो चांद के चक्कर काटेगा। वहीं दूसरी तरफ इसरो और बाकी एजेंसियां वहां की मिट्टी से ऑक्सीजन और मेटल्स निकालने की इंजीनियरिंग पर काम कर रही हैं। इंसान चांद पर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि चांद अब सिर्फ एक उपग्रह नहीं, बल्कि एक 7th कॉन्टिनेंट बन चुका है। एक ऐसा महाद्वीप जहां माइनिंग होगी, जहां फैक्ट्रियां लगेंगी और जहां से इंसान पहली बार एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनने का सफर शुरू करेगा। ये एक ऐसी गोल्ड रश है जहां जो पहले पहुंचेगा वो जो आने वाली सदियों की टेक्नोलॉजी पर उसी का राज होगा। चांद पर जाने की ये जिद सिर्फ संसाधनों की तलाश तक सीमित नहीं है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, चाहे वो कोई बड़ा एस्ट्रॉयड हो, ग्लोबल वार्मिंग का अंत हो या कोई लाइलाज महामारी। ऐसी स्थिति में इंसानियत को बचाने के लिए हमें एक बैकअप की जरूरत होगी, और चांद वो पहला सुरक्षित घर है जिसे हम पृथ्वी के बाहर बसा सकते हैं। इसे स्पेस साइंस की भाषा में लूनर आउटपोस्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, पैराडॉक्स खड़ा होता है। क्या इंसान वाकई एक ऐसी जगह रह सकता है जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां दिन में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात में -130 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है? यहाँ आती है एडवांस इंजीनियरिंग की भूमिका। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह पर बने विशाल लावा ट्यूब्स, जो ज्वालामुखी फटने से बनी प्राचीन गुफाएं हैं, इंसानों के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना हो सकती हैं।
ये गुफाएं हमें जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन और छोटे छोटे मीटियोराइट्स के हमलों से बचा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स भी है। इंसान करोड़ों सालों से पृथ्वी के 24 घंटे के दिन रात के चक्र, ताजी हवा और ग्रेविटी के हिसाब से इवोल्यूशन के जरिए विकसित हुआ है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और रात भी उतनी ही लंबी। वहां की कम ग्रेविटी में रहने से हमारी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी और हमारा डीएनए तक बदलने लगेगा। तो क्या चांद पर रहने वाला इंसान पृथ्वी के इंसान जैसा ही रहेगा, या फिर वहां कुछ पीढ़ियों के बाद एक नई प्रजाति होमो लूनारिस का जन्म होगा? एक और दिलचस्प थ्योरी है जिसे द मून एज अ टाइम कैप्सूल कहा जाता है। पृथ्वी पर हवा, पानी और मौसम की वजह से हमारे शुरुआती इतिहास के निशान मिट चुके हैं, लेकिन चांद पर न हवा है, न पानी और न ही कोई इरोजन। इसका मतलब है कि चांद के पत्थरों में हमारे सोलर सिस्टम के जन्म की पूरी कुंडली सुरक्षित है। वहां की धूल में शायद उन एस्टेरॉइड्स के निशान भी छिपे हों जिन्होंने कभी पृथ्वी पर जीवन के बीज बोए थे या डायनासोरों को खत्म किया था। चांद की गहराई में जाना मतलब समय में पीछे जाना है। आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक बेस कैंप बनाना है। लेकिन सोचिए, जब वहां अलग अलग देशों की बस्तियां होंगी तो वहां का कानून क्या होगा? क्या वहां भी सरहदें खींचेंगी? क्या चांद का मालिकाना हक किसी एक देश के पास होगा या वो पूरी इंसानियत का होगा? द आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है कि चांद सबका है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जहां रिसोर्सेज होते हैं वहां कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। हम चांद पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पहुंचना एक टेक्निकल नेसेसिटी है। मार्स पर जाने के लिए हमें पहले चांद पर यह सीखना होगा कि किसी दूसरे ग्रह पर जिंदा कैसे रहा जाता है। अगर हम चांद को कॉन्कर नहीं कर पाए तो ब्रह्मांड की गहराई में जाने का सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा। चांद के बारे में हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा वो है जो हम नहीं जानते। दशकों की रिसर्च के बाद भी चांद से जुड़े कुछ सवाल आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं। सबसे बड़ी मिस्ट्री तो चांद की पैदाइश यानी इसकी ओरिजिन को लेकर ही है। द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहती है कि अरबों साल पहले थिया नाम का एक मंगल ग्रह जैसा बड़ा पिंड पृथ्वी से टकराया था और उस मलबे से चांद बना। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि चांद की मिट्टी के सैंपल्स और पृथ्वी की मिट्टी की केमिस्ट्री लगभग एक जैसी है। अगर चांद किसी दूसरे पिंड के टकराने से बना तो उसके डीएनए में उस दूसरे पिंड की झलक क्यों नहीं है? क्या चांद वाकई पृथ्वी का ही एक हिस्सा है जो किसी भयानक विस्फोट में अलग हो गया था? और फिर बात आती है चांद के उस हिस्से की जिसे हम पृथ्वी से कभी देख ही नहीं सकते, द फार साइड ऑफ द मून, जिसे अक्सर गलती से द डार्क साइड कहा जाता है। इस हिस्से की जमीन सामने वाले हिस्से से बिल्कुल अलग है। यहाँ बड़े बड़े मैदान नहीं बल्कि सिर्फ गहरी खाइयां और पहाड़ हैं। वैज्ञानिकों के पास आज भी इसका ठोस जवाब नहीं है कि चांद के दोनों हिस्सों की जियोग्राफी में इतना बड़ा अंतर क्यों है। क्या इसके पीछे कोई ऐसी कॉस्मिक घटना छिपी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? लेकिन असली रहस्य छिपा है चांद की गहराइयों में। 1969 में जब अपोलो 12 मिशन के दौरान एक लूनर मॉड्यूल को जानबूझकर चांद की सतह पर क्रैश कराया गया तो एक बहुत ही अजीब घटना हुई। चांद किसी घंटी की तरह गूंजा। ये गूंज लगभग 1 घंटे तक चलती रही। इस घटना ने एक बहुत ही विवादास्पद थ्योरी को जन्म दिया, द हॉलो मून थियरी। क्या चांद अंदर से खोखला है? कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चांद एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जिसे जानबूझकर पृथ्वी के चक्कर काटने के लिए लगाया गया था। हालांकि मेन स्ट्रीम साइंस इसे खारिज करती है, लेकिन चांद के डेंसिटी और उसके वाइब्रेशन का डेटा आज भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। इसके अलावा चंद्रमा पर देखे जाने वाले ट्रांजिएंट लूनर फिनोमेना आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कई बार एस्ट्रोनॉट्स और शौकिया टेलीस्कोप चलाने वालों ने चांद की सतह पर अजीब सी रोशनी, चमक और धुंध देखी है। बिना एटमॉस्फेयर वाले इस शांत पिंड पर यह हलचल कहां से आती है? क्या ये चांद के अंदर दबी गैसों का रिसाव है या फिर कुछ और? नासा का आर्टेमिस 3 और इसरो का चंद्रयान 4 मिशन चांद के साउथ पोल पर इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। वहां की परमानेंटली शैडोड रीजन्स, वो इलाके जहां कभी धूप नहीं पड़ती, में शायद कुछ ऐसा जमा हो जो हमारे सौर मंडल के सबसे पुराने राज्य खोल दे। हो सकता है वहां हमें ऐसे तत्व मिले जो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं है। चांद हमारे लिए सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वो एक ऐसी तिजोरी है जिसकी चाबी अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी है। सवाल फिर वहीं खड़ा होता है, हम चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? क्या सिर्फ फ्यूल के लिए? क्या सिर्फ संसाधनों या पावर के लिए? शायद जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इंसान की फितरत हमेशा से सीमाओं को लांघने की रही है। जब हमारे पूर्वज गुफाओं से बाहर निकले थे तो उनके सामने अंतहीन जंगल थे। जब उन्होंने समंदर पार किए तो उनके सामने अनजान महाद्वीप थे। आज जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो चांद वो पहली सरहद है जो हमें पुकार रही है। चांद पर जाना दरअसल खुद को साबित करने की एक कोशिश है, ये जानने की कोशिश कि क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड के नागरिक बनने के काबिल हैं
आर्टेमिस, चंद्रयान और भविष्य के तमाम मिशन सिर्फ मशीनों का खेल नहीं है, ये हमारी क्यूरियोसिटी और हमारे रेजिलियंस का सबूत है। चांद वो आईना है जो हमें बताता है कि पृथ्वी कितनी नाजुक है। वहां की खामोशी हमें सिखाती है कि जीवन कितना दुर्लभ है। हम चांद पर इसलिए जा रहे हैं ताकि हम अपनी जड़ों को और मजबूत कर सकें और अपनी टहनियों को तारों तक फैला सकें। हो सकता है कि आज से 100 साल बाद चांद पर जन्मा कोई बच्चा पृथ्वी की तरफ देखे और अपनी माँ से पूछे, क्या हम वाकई उस नीले ग्रह से आए थे? उस दिन इंसान सही मायनों में एक स्पेसफेरिक सिविलाइजेशन बन जाएगा। चांद अब हमारे लिए सिर्फ एक रात की चांदनी नहीं है, वो एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो मार्स, जुपिटर और उससे भी आगे की अनजानी दुनियाओं की तरफ खुलता है। हम चांद पर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यह आसान है, बल्कि हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यह मुश्किल है। और यही मुश्किल रास्ता हमें सिखाएगा कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। सफर तो अभी बस शुरू हुआ है, असली मंजिल तो अभी उन तारों के बीच कहीं छिपी है जिनका हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे और रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।